वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद वतन वापसी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ने मक्का मुआहदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग देगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे की तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दिफाई मुआहदा भाईचारे, बाहमी एतमाद और मुश्तरका मुफादात की इलामत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। दिफाई मुआहदे से तीनों मुल्कों और पूरी उम्मत मुसलमा को फ़ायदा हासिल होगा। मुआहदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर कहा। फील्ड मार्शल ने मुआहदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। शहबाज शरीफ की रोज़े रसूल पर हाज़री, ज़ियारत की सआदत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएं, उनकी गिनती भी ठीक हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद जम्मू कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब मॉडल के तहत आज़ाद कश्मीर में काम करेंगे। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 निकाती मुतालबात पर बात की। जॉइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात खराब करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम को तकसीम करने वाले नाकाम रहेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा पीपल्स पार्टी बताए धांधली कैसे हुई, इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगूमी ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ली। ख्वारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 ख्वारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हंगू ऑपरेशन में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। बलोचिस्तान के इलाके कंबेला और आसिमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन वासिल। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। सरगना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का हंगूमी कार्रवाई के दौरान कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने ख़वारिज को जहन वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनाल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी हंगूमी ख़वारिजियों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हमजा अकरम को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन हमजा अकरम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा वतन के बहादुर सपूतों ने ख़वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद कैप्टन हमजा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी नई इंतजामी यूनिट्स और छोटे सूबे बनाने के हामी। कहा नई इंतजामी यूनिट से गवर्नेंस और अवामी खदमात की फ्राहमी ज़्यादा मौसर हो सकती है। बलोचिस्तान मुल्क के मजमूई रकबे का 44% है। बाज़ इलाकों से कोयटे तक पहुँचने में सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। छोटी इंतजामी यूनिट से लोगों को बुनियादी खदमात अपने इलाकों के करीब मुयसर आएंगी। इंतजामी यूनिट्स को छोटा करने से माली और इंतजामी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। वफाक ने 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए। वफाक से सूबों तक इख्तियारात गए लेकिन सूबों से अजला तक मुंतकिल नहीं हुए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की तर्ज पर अजला में वसाइल की तकसीम का तरीक़ाकार बनाया जाए। एक ज़िला को 2 अरब और दूसरे को 20 अरब मिलेंगे तो तरक्की में फ़र्क लाजमी पैदा होगा।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल, सैंपल्स ले लिए गए। सैंपल्स को फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई की गई। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल लेने का भी फैसला कर लिया। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन के वकील जिब्रान नासिर का कहना है वालिदैन कब्र कुशाई के अमल से मुतमईन हैं। शाम 6 बजे मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा ये कत्ल था या कुछ और। ओमान ने आबनाए हुर्मुज के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है फ्रेमवर्क के हतमी मुसव्वदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक माहिदे के बाद ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। माहिदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी इक़दामात ईरान के माहिदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जिन कैन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक जनरल को ईरान जंग बढ़ाने से नुकसान का खदशा है। जनरल किन के नज़दीक सिर्फ फ़िज़ाई ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान में पुलों और तवानाई तनसीबात पर हमलों से अवाम की मुखालफत बढ़ने का खदशा है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सेंट्रल कमांड ऑपरेशन के हक में है। इसराइल भी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। गैर मुल्की अफवाज का इनखला खित्ते में अमन सलामती के लिए नागुज़ीर। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह है। अमरीका और इसराइल की शिकस्त ने हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत किया। इलाकाई ममालिक अपनी सलामती और इस्तेहकाम के लिए बैरूनी अफवाज पर इन्हिसार नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया ने जंग में ट्रंप की नाकामी तस्लीम कर ली। पासदारान इनकलाब का बयान कहा अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल नहीं कर सके। आलमी मीडिया कह रहा है ट्रंप अपने ही जंगी जाल में फंस गए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। कहा जंग के बजाय मुज़ाकरात से हुकूक हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। जब बातचीत से अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं तो जंग क्यों करें। इसराइल चाहता है जंग का सिलसिला जारी रहे। इसराइल की ख्वाहिश है ईरान पर दबाव डालकर इसे हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी करवाने में कामयाब रहा। मुज़ाकरात के जरिए बाज़ पाबंदियों में भी नरमी कराई। अदलिया, पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों के नुमाइंदे मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। यमनी सूबे मारिब में हौसियों के हमले, 10 अफराद जाम बहक। हौसियों के ताज़ा हमलों में सरकारी फोर्सेज के 8 एहलकार जाम बहक, 12 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक रिहायशी इलाकों पर हमलों में 2 शहरी मारे गए, 14 जख्मी हुए। हौसी तर्जुमान का कहना है सुबह मारिब में सरकारी फौज के कैंप को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज भी हौसियों के हमलों में यमनी फोर्सेज के 58 एहलकार लुक़मा अजल बने थे। पुतिन आइंदा बरसों में नेटो ममालिक पर महदूद हमला कर सकते हैं। अमरीकी अखबार की इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिना हमले का मकसद नेटो इत्तेहाद की दिफाई सलाहियत को जांचना है। मुमकिना कार्रवाई साइबर हमला या महदूद पैमाने पर ज़मीनी दरअंदाजी हो सकती है।